हाय दोस्तों, आपको हम वैस व्लॉग पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आपने हमारी पिछली तमाम जो 11 वीडियोस हैं जिसके अंदर हमने 300 जर्नल सवाल कवर किए थे, वो तमाम वीडियोस आपने देख ली होंगी। वो 300 सवाल जर्नल थे और हम अब 10-10 सवाल हर स्टेट के कवर करवा रहे हैं। हमने हैसन के मुकम्मल करवा दिए थे। टोटल जो 310 सवाल की आपको तैयारी करनी है और ये वाज़ेह रहे कि हम आइन बुलगरुंग टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं उर्दू और हिंदी में। हैसन स्टेट कवर हो गई थी। हमारे एक यूट्यूब व्यूअर ने हमें कहा था कि वो नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन एनआरवे से हैं, तो उनकी स्टेट के क्वेश्चंस कवर करवा दिए जाएं। अब हम उनके स्टेट के क्वेश्चन कवर करवाएंगे। इसके बाद अब हामबुर्ग के कवर करवाएंगे क्योंकि वो भी हमारे यूट्यूब व्यूअर ने हमें कहा है। उसके बाद अगर आपकी स्टेट के आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चंस पहले कवर करवा लें, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हम वो पहले कर देंगे, वरना फिर हम एक ऑर्डर में चलेंगे। तो दोस्तों, आज हम कवर कर रहे हैं नॉर्थ राइन वेस्टफॉलिया, जो कि नॉर्दर्न साइड पे है जर्मनी के। नाम से जाहिर है नॉर्थ राइन वेस्टफॉलिया। ये दो असल में डिफरेंट ओल्ड एम्पायर से दो डिफरेंट स्टेट्स थी, राइन और वेस्टफॉलिया। तो ये आपस में इनका जब रीयूनाइट हुई काफ़ी सदियों पहले की बात है, 14वीं या 15वीं सदी की गालबन या उसके बाद की बात होगी, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो उस वक्त ये एक सूबा बना जर्मनी का। अगर आप जर्मनी के, मैं आपको यहाँ बता दूँ, मैप में अगर आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल राइनलाल्ड फॉल्स के साथ नॉर्थ राइन वेस्टफालिया लगता है, जिसके फिर आपको अगर आप वेस्ट साइड पे चले जाएंगे जर्मनी के, तो फिर यहाँ पर आपको बेल्जियम, नीदरलैंड वगैरह नज़र आएंगे और इसके पड़ोस में हेसन और नीदरसाक्सन है। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी स्टेट है जो कि बिल्कुल बादन व्यूटमबुर्ग के साइज़ की नज़र आती है, नॉर्थ राइन वेस्टफॉलिया। तो ये है वो स्टेट जिसके हम लोग आज सवालात कवर करने जा रहे हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों हम चलते हैं अपने पहले सवाल पे। अ वेल्शे माल्टर ड्राफ्टमान इन नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन बाय कम्युनल वॉल वेलन। किस उम्र से जो कोई भी वोटर है वो कम्युनल वॉल यानी लोकल जो इलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन में वोट डाल सकता है। देखिए, हर स्टेट की डिफरेंट एज है। हैसन के अंदर ये एज 18 है। कुछ स्टेट के हमने जो हैसन कवर किया था बादन व्युर्टम्बर्ग में, ये एज 16 है। नॉर्थ एंड वेस्टफॉलिया में लोकल इलेक्शन में अगर आपने वोट डालना है तो उसकी उम्र है 16 साल। ये बहरहाल आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला सवाल है, फॉर वी फील यार विद द लैंडटाग इन नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन गेवेल्ट। कितने अरसे के लिए, कितने साल के लिए जो लैंडटाग है, यानी जो सूबे की गवर्नमेंट है, एक होती है बुंदेसटाग, एक होती है लैंडटाग। लैंडटाग यानी आपकी जो सूबे की गवर्नमेंट है एनआरवे की, नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन की, वो कितने अरसे के लिए उसका इंतखाब होता है। बुंदेसटाग का जो टाइम है वो 4 साल का है और किसी भी जर्मनी के सूबे की जो गवर्नमेंट है उसका टाइम 5 साल का है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि 5 साल के लिए नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन या जर्मनी के किसी भी सूबे का, हम स्पेसिफिक अभी एनआरवे कर रहे हैं, तो 5 साल के लिए उस सूबे की गवर्नमेंट का इंतखाब होता है। द लैंडस हाउ टू स्टार्ट फॉर नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन हाइस्ट कैपिटल। सूबे का लैंडस हाउ टू स्टार्ट, उस सूबे जो एनआरवे है उसका दारुल खिलाफा या उसका कैपिटल कौन सा है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। खुलोन, बोन, डुससेल्डोर्फ, डॉर्टमुंड, ये सारे खासे मशहूर सिटी हैं जर्मनी के। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो अब ये जो लोग वहाँ पे जानते हैं उनको तो खैर पता ही होगा, जो एनआरवे का हिस्सा है, कि डुससेल्डोर्फ वो सिटी है जो जर्मनी, जो कि जर्मनी का जो स्टेट है जर्मनी की, नॉर्थ एंड वेस्टफॉलन, उसका कैपिटल है। खुलोन, बोन, ये बुंदेस रिपब्लिक ऑफ डॉइटलैंड वेस्ट जर्मनी के टाइम से थोड़ा लोग इसको कन्फ्यूज़ करते हैं। डॉर्टमुंड भी एक बड़ा शहर है, लेकिन डुससेल्डोर्फ ये आप याद कर लें, यही कैपिटल है आपकी स्टेट एनआरवे का, शायद आपको वैसे ही पता हो। वो कौन सी जिश इन नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन यूबर्ट पॉलिटिशियन थीमन इन्फॉर्मियन। अगर आपको पॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सियासत के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कहाँ पर आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक रिफ्लेक्सिव, सॉरी आगे चला गया मैं, ज़रा अगले सवाल पे दोबारा आ जाऊँ। एक रिफ्लेक्सिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जिश इन्फॉर्मियन, खुद को इन्फॉर्म करना। आप कैसे पॉलिटिकल थीमा के ऊपर पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपने आप को, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो कहाँ से लेंगे। वो आप किसी बाइदेन क्रिश्चियन, किसी चर्च से लेंगे। नई चर्च से आपको रिलीजियस इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बाइम ऑर्डनुंग आर्म दर गेमाइंडे की जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल कम्युनिटी है, उसके ऑर्डनुंग आर्म से लेंगे। देखिए, ऑर्डनुंग आर्म का डिफरेंट काम है, वो आपको सियासत के ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। वो लोकल मैनेजमेंट, आपके गेमाइंडे के कम्युनिटी की लोकल मैनेजमेंट के इशूज़ देखता है। बाय देयर फेरब्राउक सेंट्रल है, फेरब्राउकर कहते हैं कस्टमर को, कि कस्टमर की सेंट्रल कोई पॉइंट है वहाँ से नहीं, नाम से जाहिर है। बाय देयर लैंडर सेंट्रल फॉर पॉलिटिशियन बिल्डिंग, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए सूबे का एक सेंट्रल पॉइंट होता है, लैंडर सेंट्रल है।
वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी भी अगर आपको पॉलिटिकल अपने सूबे की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हर सूबे का एक सेंट्रल पॉइंट होता है, लैंडा सेंट्राले फॉर पॉलिटिशियल बिल्डिंग, ये वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। अगला सवाल है वेल्शेस वापन गेहोर्ट्सुम बुंदेसलैंड नोर्डराइन वेस्टफॉलन। जो तो रहते हैं एनआरवे में वो जानते हैं कि ये एनआरवे का सिंबल कौन सा है, वो ये वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर आपके पास राइनलैंड जो है, राइनलैंड राइनलैंड और इसके अलावा आपके पास वेस्टफॉलिया थी, ये दोनों स्टेट मिली थी और एक आपके पास ये नॉर्थ एंड वेस्टफॉलिया का स्टेट बनी थी। तो इसमें एक घोड़ा है, एक इसके अंदर आपके पास एक रस्सी सी आपको नज़र आती है या एक वेव टाइप की, उसके अंदर एक गुलाब का फूल है। ये है एनआरवे का आपके पास जो कौमी, उसको आप कौमी या सूबे का वापन यानी निशान, एम्बलम कह सकते हैं। इसकी भी मैं अगर जब इसका जब ये फ्लैग आएगा फर्दर तो मैं आपको अगले सवाल के अंदर किसी में बता दूंगा इसके झंडे के हवाले से कि इसमें क्या डिटेल्स हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको अगले सवाल में प्रोवाइड कर दूंगा। अगला सवाल है वेल्शेस इस आइन लैंड क्राइस इन नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन। इनमें से कौन सी है जो कि लैंड क्राइस है? आमर लैंड है, राइन सी क्राइस है, नॉर्ड फ्रीजलैंड है, या आपके पास वोक्टलैंड क्राइस है। अब जो तो एनआरवी में रहते हैं वो ये बात जानते हैं कि वहाँ पे सीगन नाम की एक सिटी है और राइन रिवर तो फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में खासा मशहूर है, तो वो उस क्राइस को भी जानते ही होंगे। राइन सी क्राइस वो क्राइस है जो कि एनआरवी के अंदर एक लैंड क्राइस है जिसके अंदर काफ़ी सारी सिटीज़ आती हैं, छोटी क्राइस आती हैं। तो आपके पास राइन सी क्राइस बुनियादी तौर पे वो क्राइस है। काफ़ी लोग जो एनआरवी में रहते हैं उनको अपनी क्राइस वगैरह का आइडिया वैसे ही होता है कि वो कौन सी क्राइस है जो कि मौजूद है। कुछ क्राइस खासी मशहूर भी होती हैं। तो ये आपके पास जो राइन सी क्राइस है ये इसका दुरुस्त जवाब है। हमारा अगला सवाल है वेल्शे बुंडेसलैंड इस नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन, इस आपके पास मापे के अंदर कौन सी मार्किंग है जो कि एनआरवी को शो कर रही है? अगर आप गौर से देखें, मैंने आपको बताया था कि ये उतने ही साइज़ की है जो बिल्कुल जहाँ पर वेस्ट साइड पे लगती है जर्मनी के, यहाँ पर ये है एनआरवी जिसके साथ राइनलैंड फॉल्स, सार्लैंड, हेसन मौजूद है जो कि कमोबेश बादन विटमबुर्ग के साइज़ की है। तो पॉइंट नंबर 3 जो तीसरा इसमें ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पर देखें, ये है आपकी एनआरवी की स्टेट। आप इसको मज़ीद भी समझ सकते हैं, मज़ीद भी याद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये इट्स ऑल अप टू यू कि आप जर्मनी के अगर फर्दर हमारे स्टेट के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं और मैप को समझना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्टेट के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप इस बड़े हिस्से को जो कि तकरीबन बादन व्युर्टम्बर्ग के साइज़ का आपको नज़र आ रहा है, ये हिस्सा ही है जो कि आपकी सूबे को यानी एनआरवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसका दुरुस्त जवाब है। इसके साथ ही हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे जो कि है वेल्शे मिनिस्टर वेल्शे मिनिस्टरीन हार्ड नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन निश्त। इनमें से कौन सा मिनिस्टर है जो कि नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन आपकी किसी भी स्टेट में या एनआरवी में स्पेसिफिकली नहीं होता? जस्टिस मिनिस्टर देखें, जो लॉ का मिनिस्टर है, जस्टिस मिनिस्टर है, वो तो हर स्टेट में होता है। आउटसाइड मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर का कोई काम नहीं है किसी भी सूबे के अंदर, ये हमेशा फेडरल यानी विफाक के अंदर होगा क्योंकि इसका काम है फॉरेन मिनिस्टर का फॉरेन पॉलिसी बनाना, दूसरे ममालिक से अच्छे ताल्लुकात करना। तो एक स्टेट को, एक सूबे को कभी भी ज़रूरत नहीं होती, वो तो एक कंट्री का हिस्सा होता है, उसके डायरेक्ट लिंक किसी और कंट्री से नहीं होते, उसका लिंक अपने फेडरेशन से होता है। तो आउटसाइड मिनिस्टर किसी भी जर्मनी की स्टेट में नहीं होता। फाइनेंस मिनिस्टर, आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर वो हर सूबे का होता है क्योंकि हर सूबे का अपना बजट होता है, अपने अखराजात होते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर भी हर, आपको पता है, हर सूबे का होता है। सिर्फ आउटसाइड मिनिस्टर है फॉरेन मिनिस्टर जो कि नहीं होता। अगला सवाल है वेल्शे फार्बर हार्ड दी लैंडस फ्लागी फॉर नॉर्थ राइन वेस्टफॉलन। ये हमने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर शामिल किया है। एग्ज़ाम में इसमें से किसी भी किस्म का कोई मैप आपकी स्टेट का ऐसा नहीं आएगा, हमने जस्ट आपकी मालूमात के लिए शामिल किया है कि इसमें ग्रीन, वाइट और रेड है। देखिए जो ग्रीन वाइट है वो राइनलैंड जो एक पहले एक किंगडम के अंदर एक स्टेट थी वो, और जो वेस्टफॉलिया है उसका था वाइट रेड। राइनलैंड का आपके पास ग्रीन और वाइट कलर था और जो वेस्टफॉलिया था उसका वाइट रेड था, ये आपस में मर्ज हो गए। तो ये एक झंडा बन गया जिसके अंदर आपके पास ग्रीन, वाइट और रेड कलर है। ग्रीन वाइट कलर था राइनलैंड का जैसा कि मैंने बताया, और आपके पास जो वाइट और रेड फ्लैग है ये था वेस्टफॉलिया का। ये आपस में मिल गए तो नॉर्थ राइन वेस्टफॉलिया बन गई। इस फ्लैग के अंदर अगर आप देखें, ये जो आपके पास वाइट कलर की एक वेव है, एक लहर टाइप आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली राइनलैंड जो था उसके कल्चर को, जिसका कलर ग्रीन और वाइट फ्लैग था, उससे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, ग्रीन और वाइट।
इसके बाद जो आपको इस सिंबल का जो दूसरा निशान मिल रहा है, जिसके अंदर आपके पास एक वाइट हॉर्स है और जो कि एक रेड बैकग्राउंड के ऊपर है, ये वेस्टफालिया का। मैंने आपको पहले बताया था ग्रीन और वाइट राइनलैंड की स्टेट का था और रेड और वाइट आपके पास वेस्टफालिया की स्टेट का था। ये मर्ज हो गए तो ग्रीन वाइट और रेड फ्लैग बन गया। और अगर आप इस एम्बलम निशान को देखें, इसमें भी वही चीज़ें नज़र आती हैं कि ग्रीन बैकग्राउंड पे जो वाइट वेव है वो आपके पास राइनलैंड की स्टेट की तरफ से आई है, जो रेड बैकग्राउंड के ऊपर आपके पास वाइट हॉर्स है ये वेस्टफालिया की निशानी है, और वाइट बैकग्राउंड के ऊपर जो रेड रोज़ है ये बेसिकली एक टर्म है, इसको लिपे डेटमोल कहते हैं। शायद जो लोग एनआरवी में रहते हैं वो इस बात को जानते हैं कि वहाँ पर दो डिफरेंट कंट्री सिटीज़ हैं वहाँ पर, जिसके अंदर डेटमोल भी एक सिटी है और जो कि लिपे भी एक सिटी है जो कि वहाँ पर एनआरवी में आपके पास मौजूद है। जो लोग एनआरवी में रहते हैं, ये क्योंकि सवाल एनआरवी के हवाले से मखसूस हैं, तो वो लोग बहरहाल इसको जानते होंगे कि वहाँ पर आपके पास ये दो सिटीज़ मौजूद हैं जो कि स्पेसिफिकली इस साइन के लिए, जिनका तीसरा पार्ट आपके यहाँ पर मौजूद है, लिपे डेटमोल को जो रिप्रेजेंट करता है, उस पर रेड रोज़ और वाइट बैकग्राउंड। तो ये पूरा फ्लैग बन गया राइनलैंड का ग्रीन और वाइट, वेस्टफालिया का वाइट और रेड, और उसके बाद आपके पास जो तीसरा जो हिस्सा है ये लिपे डेटमोल सिंबल कहलाता है। तो बस सिंपल आपको याद रखना है, एग्जाम में ये फ्लैग ही नहीं आएगा, कलर ग्रीन वाइट और रेड है नॉर्थ राइन वेस्टफालिया का। हमारा आखिरी सवाल है इस एनआरवे की स्टेट स्पेसिफिक वीडियो का, वीन एंड मान दी रगीरुंग शेफिन इन नॉर्थ राइन वेस्टफालन। कि जो नॉर्थ एंड वेस्टफालिया या जर्मनी की जो भी स्टेट है उसके जो आपके पास गवर्नमेंट होती है, रगीरुंग उसका जो बॉस है, उसका जो हेड है उसको क्या कहते हैं? हमें पता है उसको हम चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं। बुर्गर माइस्टर तो एक गेमाइंडे का होता है, प्रीमियर मिनिस्टर तो जर्मनी में है नहीं, एस्टे मिनिस्टर भी कोई टर्म नहीं है, मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है किसी भी स्टेट का। तो दोस्तों इसके साथ ही ये आंसर हमारा दुरुस्त है और हमारी वीडियो जो कि एनआरवे के हवाले से वो मुकम्मल हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनआरवे की वीडियो हमारे पास यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँच गई है। आपने इससे पहले 300 सवाल भी कर लिए होंगे और अब आपने अपनी स्टेट एनआरवे के 10 स्पेसिफिक क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो इसके साथ ही आइंबुग्रून टेस्ट की तैयारी मुकम्मल हुई। आपने इससे पहले ही 11 वीडियोस के अंदर 300 जनरल सवाल देख लिए थे और अब आपने अपनी स्टेट के 10 सवाल भी देख लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें। आपके आइंबुग्रून टेस्ट के लिए हम आपको गुड लक कहते हैं। आपका और हमारा साथ यहीं तक था, अब हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं, लेकिन हम मुस्तकबिल में मज़ीद अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। तो आप वैंस वीलॉग के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। अगर आप में से किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस की तैयारी करनी है तो उस सिलसिले में हमने उर्दू और हिंदी में और इंग्लिश में भी अपनी वीडियोस तमाम लेक्चर्स की अपलोड की हुई हैं, उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो हमें पैट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पैट्रियन एक ओपन सोर्स फोरम है जो कि यूट्यूबर्स और जो ब्लॉगर्स हैं उनको अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहिए एज स्टार्टिंग फ्रॉम $1 और €1, तो वो व्यूअर्स उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा पैट्रियन पर अकाउंट है। हमें हमारे यूट्यूब व्यूअर्स ने कहा सोशल मीडिया फोरम्स पर कि आप पैट्रियन पर अकाउंट बनाएं, हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आप में से भी कोई चाहता है कि हमारे साथ हमें कंट्रीब्यूट करे स्टार्टिंग फ्रॉम €1, ये इट विल हेल्प अस अ लॉट फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। बहुत मज़ा आया आपके साथ, हम लोगों ने एक कंटिन्यूस इंटरेक्शन रखा। वीडियोस आपने हमारी वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया चैनल को और हमारी वीडियोस को पसंद किया। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। आइंबुग्रून टेस्ट के लिए आपको गुड लक और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में किसी और वीडियो में हम आपको एक नए टॉपिक के साथ देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।